चलिए गाइस, बहस बंद करें, उसके लिए टेबल देखें, वो देखें बैठा हुआ है वहाँ पे। 787 के बजाय 767 है ऐसे। मेरी तो शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। घर की डिकोर भी चेंज करने का दिल चाह रहा है, फर्नीचर भी चेंज करने का दिल चाह रहा है, तो मेरे तो चक्कर लगने शुरू हो गए। मैं आई हुई थी होम बॉक्स पे, कितनी प्यारी डिकोर आई हुई है, और यहीं से मैं कुछ ना कुछ बाय करूँगी, आपको दिखाऊंगी सारा। और इतना मुझे मज़ा आ रहा था कि पेंटिंग्स देख के, और ये तो मैं घर पे बनाने वाली हूँ पेंटिंग्स। और ये वैनिटी जो थी इतनी खूबसूरत थी कि मेरा दिल किया कि मैं इसको भी ख़रीद लूँ। इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। खैर उसके बाद हम लेट नाइट घर आए, लेकिन मैं बाज नहीं आई, क्योंकि हमने टीवी देखने के लिए बनाए माइक्रोवेव में ब्राउनीज, और इतनी मज़ेदार सॉफ्ट, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? मिशी कितना खुश है। वाई मिशी, आप क्यों खुश हो? क्योंकि मेरा टेबल आ गया। मेरा टेबल आ गया। हम मिशारी का टेबल लेने जा रहे हैं, स्टडी टेबल। चले दिखाते हैं आपको भी। स्टडी और यूट्यूब चैनल टेबल। सबसे पहले तो मैंने क्या लेना है, मिशारी के लिए स्टडी टेबल और चेयर, क्योंकि मिशारी अब माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है। उसकी स्टडी कॉर्नर एक सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि उसकी पेंसिल, कलर्स, बुक्स वगैरह आपने देखा है घर में हर जगह पे बिखरे होते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि ये भी एक आर्ट होता है कि इन चीज़ों को देख के इग्नोर कर देना, मेस को देख के। तो फाइनली मैं वेकेशन का वेट कर रही थी, और मैं मिशारी के लिए टेबल लेने के लिए आई हूँ। एक कॉर्नर रूम में उसको भी देंगे। जिस वक्त बड़ा घर था 3 बेडरूम वाला, उसमें पूरी एक लॉबी, उसको टॉयज एरिया बनाया हुआ था। उस वक्त तो वो छोटा था, बट अब ही नीड्स अ सेपरेट कॉर्नर उसकी स्टडी वगैरह के लिए। तो आके हम टेबल्स देख रहे थे, मैंने सोचा कि मैं आपसे सारी डिटेल्स और प्राइसेस वगैरह सब शेयर करूंगी, जस्ट टू कंपेयर के किस कंट्री में ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, किस में कम है। ये चाहिए इसको। वाह, गेमिंग टेबल या मिशू। अच्छा हमारी वुड डिफरेंट है लेकिन ना। हमारी वाली अच्छी लगी। हाँ हाँ, ये मेरी चेयर है, लेकिन बस ये और ज़्यादा साफ है। मैंने आपको दे दिया। ये आपने जो मुझे दिया है अच्छा अच्छा, ये कितने की है? 399। जो मैं ऑनलाइन देख के आई थी इनकी वेबसाइट पे, जो स्टडी टेबल, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी इस वाले आउटलेट में। ये कहाँ पे आउटलेट आगे जाके थे, हामी ने वीडियो में ही लोकेशन बताई हुई है, मुझे तो लोकेशन इतनी पता नहीं होती। तो हम लेकिन उसके बाद फिर सोचा कि जाहिया में भी बहुत बड़ा आउटलेट है इनका, मॉल में, जाहिया मॉल में ना, तो वहाँ पर चले जाते हैं, उधर जाके देखते हैं। और मैं आपको ना सारी प्राइसेस भी बताऊँगी, क्योंकि हम लेडीज़ को बड़ा शौक होता है प्राइसेस हर कंट्री की कंपेयर करने का। यूएई में फ़र्नीचर बहुत बहुत महंगा है, और मैं आती हूँ होम बॉक्स पे, बाकियों से मुझे लगता है कंपैरेटिवली प्राइस कम होती है, लेकिन ये भी सुन के आपको कहीं से प्राइस कम नहीं लगेगी, बट बाकी ब्रांड से इनकी कम होती है। तो खैर यहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह भी मैं देखी थी, लेने तो नहीं है पर देखने का बड़ा मज़ा आता है। बोलो ना, वो जो वायरल हुआ ना, बकरा खाती हुई लड़की क्या ही लगेगी, मिशू वो कर रहा था, करके दिखाओ। मैंने ही इसको दिखाया था। कैसे मिशू, इतना भी क्या शाय होना, करके दिखाओ। बकरा लगता है क्या खाना? बकरा लगता है क्या खाना है, ते आप करो। मैं? हाँ नहीं। ये देखिए दोनों मेरे शर्मीले बच्चे। मैं लड़की नहीं हूँ। अच्छा वैसे वो आवाज निकल नहीं सकती, बकरा खाती हुई लड़की क्या ही लगेगी, जिस तरह से उसने कहा था। अभी हम लोग आ गए हैं जाहिया, और जाहिया बहुत बहुत फेवरेट है हमारा। और ये देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में इंचेस टेप, क्योंकि हमने हर चीज़ हार्डवेयर, हर चीज़ हमने खुद हर चीज़ हमने खुद मेजर करनी है, और फिर हमने चूज़ करनी है। मेरे बेटे की टेबल आ रही है, क्योंकि मैं तंग पड़ गई हूँ, हर जगह मिशू का स्टफ़, हर जगह मिशू की ना कोई स्पेस ही नहीं है घर में, कोई एक स्पेसिफिक कॉर्नर ही नहीं है। वो छोटा है ना, तो उसे सेंस भी नहीं है, वरना कोई बड़ा बच्चा हो वो शोर डाल दे घर में, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। ये है जाहिया, ये लगता है सामने से, और ये बहुत प्यारा मॉल लगता है हमें। सबसे पहला मॉल हमारा सहारा था जहाँ हम आए थे यूएई आने के बाद। उसके बाद ये जाहिया नया नया शुरू ही हुआ था ना, फिंगर ऐसे करो। तो फिर उसके बाद ये हमारी नज़रों के सामने सारा का सारा बना है, बन चुका हुआ था, लेकिन इसके अंदर शॉप्स खुलनी शुरू हुई, मज़ा आया था। ये देखें, ये सारा बच्चों का प्ले एरिया, यहाँ मिशू अक्सर खेलता है। फिर ये सारा है, यहाँ पे फेस्टिवल्स भी लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मज़ा आता है इधर आने का। क्या है, जब इसके बेसमेंट में कुछ नहीं होता था। हाँ खाली था, हाँ खाली था। सही रश लगा हुआ है, सारा वीकेंड है ना, तो क्राउडेड हुआ।
ये दोनों मेरी छोटी छोटी सी सब्सक्राइबर्स थी, उनसे मिलने के बाद हम यहाँ पे ज़ाहिया में आगे होम बॉक्स पे। ये देखिए इनका भी काफ़ी बड़ा आउटलेट है यहाँ पे। एलिगेंट देखो, बड़ी सिंपल सी होती है। वो क्या हुआ? आपको एलिगेंट चाहिए थी। एलिगेंट है, बहुत एलिगेंट। हसीन है, हसीन। साइड पे रखने वाली वो देखिए अंदर से क्या निकला है। अंदर भी एलिगेंट। बेसिकली पता है क्या, मेरा जो सारा मेकअप है, मैं वो उसका स्टूल है लेकिन मैं बैठती भी नहीं हूँ। मैंने खड़े होकर मेकअप करना होता है और मुझे ये जगह जो है ना, मुझे ये जगह सारी खाली चाहिए। और इस जगह पे ना मुझे वो जो मैंने लाइन रखी हुई है ना चीज़ों की, ऑयल तो कंघियाँ तो ब्रश तो वो मुझे क्या नहीं चाहिए सारे। तो उसके लिए ना ये बड़े बड़े ऊँचे वाले भी 3 बहुत अच्छे हैं, ये ड्रॉर्स अच्छे हैं। ये मुझे हम एक्चुअली आए हैं जाकिया, और वो दूसरे वाले जो था ना, वो कहाँ पे था क्या भी? वो था, मुझे नहीं पता वो होमवर्क किधर है वो? सारे शुरू जो मेन आउटलेट है रामेज मॉल के साथ। रामेज मॉल के साथ, हाँ जी, हमें तो सही पता था कि हमारा GPS है। तो I heard mean outlet. वो जगह अच्छी, वहाँ पे नहीं था इतना अच्छा। ये भी है बेड। ओ मिशू, नहीं उमा, लेकिन बेस्ट जो है ना वो कार वाले बेड होते हैं, हाँ देखो तो। बड़े मज़े के होते हैं यार वो। बट मिशू खाना खा के प्लेट यहाँ रख देगा, चॉकलेट खा के रैपर यहाँ फेंक देगा, तो सुबह यार जाए नमाज भी इधर ही पड़ी होगी, आईपैड भी इधर ही। पड़ी होगी, सारी ट्रैश कलेक्ट करना पड़ेगा, या मिशू है ना? I want this. और ये ना जो हमने उसके ऊपर भी देखी थी, ये तो देखी थी, ये तो वही वाली है। हाँ, इस टाइप की, हाँ ये थी, इस टाइप की बनी थी। दिस इज नाइस, नॉट बैड है ना? हाँ अच्छी है। ड्रॉर्स देखें, नॉट बैड यार, ड्रॉर्स भी सही है। मेन मार्केट इसके जो है बास्केट में डाल के यहाँ हाँ बिल्कुल सही है, और प्यारी है ये। बहुत प्यारी है ये। अगर ये वाइट में हो ना तो फिर सही है। मिशी की जो बुक्स है, लेकिन पता है क्या है, ये इसमें बुक्स का सेक्शन इतना, ये जगह इतनी तंग है कि बुक्स यहाँ पर रखेगा ना तो यहाँ पर। और फिर पता है क्या हो मम्मा, हाँ, लेकिन यहाँ पे बुक साइड पे लंबी करके मम्मा ज़रूरी नहीं है मम्मा, वो जो आपने वो इकरा वाला भी लिया हुआ आपने, वो बुक जो करते हैं स्टॉप जो भी, वो उस तरह का भी रख सकते हैं। हमारी लाइब्रेरी में इस तरह ही है ना, तो ये कितना प्यारा ऐसे स्पाइन बहुत अच्छा है। की तरफ सारी बुक्स लगी होंगी। ये लेकिन है ही नहीं ना। मम्मा ये मुझे बड़ी पसंद है, ये एल शेप वाली, एल शेप वाली जगह हो ना तो बहुत अच्छी है ये। जगह हो तो बंदे ने ये भी दो। चलिए अब आते हैं प्राइसेस पे। और यहाँ पे जो प्राइसेस होती हैं, जैसे मिशी का जो हमने टेबल और चेयर फाइनल की है, वो बिल्कुल यहाँ पे इस यानी आउटलेट में एवरेज प्राइसेस में वो प्राइस है, लेकिन वो भी तकरीबन पाकिस्तानी 48-50,000 यानी आधा लाख रुपया तो वो भी बन जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह ही प्राइसेस हैं। यूएई में वैसे लिविंग जो है ना, वो ओवरऑल खाना पीना रहना बहुत सस्ता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो भी लेने के लिए जाएंगे महंगी मिलती हैं। हाँ, ऐसे भी फैक्ट्री यहाँ पे जैसे कारपेंटर्स वगैरह की अपनी शॉप है, वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, पर उधर हमारा एक्सपीरियंस कभी अच्छा ही नहीं रहा। सऊदी अरब में हमने 1-2 दफ़ा ट्राई किया था, पर जब एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं होता तो फिर उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि जाके पता कराएं, बनवाएं और फिर बना के वो सही देते हैं या नहीं। जिस चीज़ में एक्सपीरियंस हो इंसान उसी तरफ ही फिर इन्वेस्ट करे। तो हम इसी तरह आते होते हैं यहाँ पे होम बॉक्स पे, और यहाँ से जो रेडीमेड होते हैं ऑप्शन सारे होते हैं, और वहीं पे पैक कराया और घर डिलीवर करवा दिया। तो अभी ये 4-5 दिनों के बाद ये घर पे डिलीवर होगा जब हम इसकी पेमेंट कर लेंगे। इसमें नहीं आएगी। हाँ, इसमें नहीं आएगी, इससे ऊंची है ये। हाँ, ऊंची है। अगर उस तरह के मम्मा बॉक्सेस मिल जाते तो ठीक है। कितनी अच्छी है ये मेरी, वो रोटियां रखने के लिए या ऐसी चीज़ें रखने के लिए। ऑफिस टेबल पर रोटियां निकली खाना खाने के लिए बड़ा शौक होता है। हाँ जी, ड्रॉर खोले तो इसमें सालन और रोटी लगा होगा। रोटी खाना खाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन ज़रा मैं खाने के लिए कोई चीज़ लेने लगूँ तो साथ ही चक्कर लेता हूँ। यार ऑफिस टेबल लेने आए यहाँ पर जो है ये खाना लेने आए। अच्छा, ये रोटियां रखने के लिए ज़बरदस्त है। चलिए गाइस, बहस बंद करें, उसके लिए टेबल लिखे, वो देखें बैठा हुआ है वहाँ पे। इंटरेस्टेड, वो लीस्ट इंटरेस्टेड है ना मिशू? लीस्ट इंटरेस्टेड। दिखाओ मम्मा, टर्न करें इसको, सीधे बैठो। अच्छा इसमें मुड़ के जाना पीछे।
विशु अब चल के दिखाओ। अब मैं स्टॉप करती हूँ, चलना है। चलो चलो चल के दिखाओ। चला किधर गया है मिशू? वाह, फाइनली डन हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं, मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं मिशी के लिए लेने आई थी। अभी तक मिशी के लिए सेपरेट कुछ भी नहीं लिया है, एंड आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मिशी के लिए बड़ी प्यारी टेबल आ गई है। अच्छा, और मुझे ना मेरा इस ड्रेसिंग टेबल पे दिल आ गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई ख़ास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, और हमारा सारा फर्नीचर जो है वो वाइट है, और उसके साथ जो है ना वो ब्राउन कबर्ड्स हैं, और हमारी अपनी एक जो एक्स्ट्रा हमने कबर्ड रखी हुई है वो ग्रे है। सो ये ब्लैक मैच नहीं करता। क्या ये अभी भी 200 की है। ये बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर है ना। हाँ, होम बॉक्स में ये जो आपको नज़र आ रही है कॉर्नर टेबल और पीछे जो डाइनिंग सेट है, ये वही है जो मेरे पास पिछला था और मैंने अब चेंज किया और होम बॉक्स से ही लिया है। बाकी सारा फर्नीचर इन 5 सालों में जब से हम यूएई आए हैं सब चेंज हो चुका है, लेकिन एंजेलिका जो इनके ब्रांड में आता है ना, ये इतना डिमांड में होता है क्योंकि अब तक यहाँ पे सारा मिल रहा है। तो हम यही सोच रहे थे कि अब हम एंजेलिका से लेकिन बोर होना शुरू हो गए हैं, पर सारा फर्नीचर चेंज करने की कोई तुक ही नहीं बनती। तो सारा माशाल्लाह ठीक ठाक है, तो बस वैसे ही खड़े डिस्कशंस कर रहे थे। ये मज़े की चीज़ें आ गई हैं ना अब, ये हमारे घर में भी वैसे एक होना चाहिए। शहजाद ज़रा देखें आपका चार्ज होता है? वाह, मेरा होता है? होता है, हाँ हो रहा है। तो आप रखो। वाह जी, हाँ मैं नाइस यार। और ये क्या, ये वॉल्यूम ऊंची नीची करने के लिए टीवी का है ना? ये टीवी का ही होगा कोई सेटअप। ये देखें जैसे उसके साथ उन्होंने किया हुआ है। ऊंची करके देखें, इसको ऑफ कर दे। अच्छा, ये इसको करने के लिए साथ जो कनेक्टेड होगी ना सोर्स उसके साथ। हाँ हो सकता है इसमें स्पीकर भी हो। देखें ना, हाँ ये भी ऑन हो गया इसके साथ। नाइस, कितनी प्यारी डेकोरेशन आई हुई है। मेरे घर में भी मुझे लगता है ये पहुंचने वाली है। बस ये एलिफेंट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं, ये टाइप की चीज़ें जो है ना, ये तो शीन पे टेमू पे हर जगह इतनी ज़्यादा है ना ये, कि बस क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा है। मज़ा आ रहा है देखने का वैसे। हालांकि इनका फेस नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन फिगर्स बनी हुई हैं, तो आई वुड नेवर बाय दिस। कितना प्यारा है, सो क्यूट। वाह, ये कितना प्यारा था। इसकी प्राइस देखो क्या है, ओनली 249। ये पता है कितने का? 17 या 18,000 रुपीज़ का है ये। चेक करें भाई, हमारे पास तो नहीं, हम तो नहीं ले रहे। ये प्लांटर्स अच्छे हैं, प्लांटर्स इनके पास हमेशा अच्छे होते हैं। नाइस वेराइटी का हमारे पास स्टैंडिंग वाला होता था, याद है? अब ये फिर से आ गए हैं। हाँ, डेन्यूब से लिया था हमने, और वो भी सऊदी अरब में। और ये 99 का, वो याद है 149 का था ये। वही नाइस शेप के जो मिरर थे दिमाग वाले। हाँ वो कितने प्यारे थे। वेरी नाइस। हाँ वो देखें एक पत्थर गिरा हुआ इस पे। और ये सी शेल्स हैं, ये देखो पीछे होना था। लिटरली शहजाद देखें किस किस किस्म की। मैं ये देखें, मैं इसका भी ज़रा स्क्रीनशॉट ले लूँ, और इनका भी मैं इंशाल्लाह ये जो है ना प्रोजेक्ट घर पे करूँगी। अब ये देखें जूट टाइप का कपड़ा है, और ये फ्रेम है, और इसके साथ ये आई एम श्योर ये क्ले है, या फिर वो नहीं होती क्ले के अलावा क्या होता है? हाँ क्ले होती है ना, मॉडलिंग क्ले, प्ले डो नहीं, हाँ मॉडलिंग क्ले। मॉडलिंग क्ले से ये बना के इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट कर दीजिए, कितना प्यारा लगेगा ये वाला। लगा के गोल्डन टिंट के। हाँ ये कितना अच्छा लगेगा। अच्छा है कि नहीं वैसे बताएं? What if I just ये भी प्यारा है ना? हाँ, What if I just break it and ruin all of the? आई विल ब्रेक योर फेस। Okay. लिटरली ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जो होता कारपेट का, लिटरली वो है। हाँ देखो ना, आर्ट है ना, जो इसको एडमायर करते हैं, जिनको पता है वैल्यू। 149 का था और अब 119 का हो, जिनको वैल्यू पता है, जो एडमायर करते हैं। तो मैं भी वो उन्हीं में से बनना चाह रही हूँ जो एडमायर करते हैं। हाँ है ना शराब? बंजर जमीन सड़कें बन गई। वाह, मजा आ गया। एडमिरेशन का लेवल चेक करें। चले लेट्स गो।
इस तरह के स्टोर्स पे आके बहुत मज़ा आता है। और फाइनली मुझे ये वैनिटी नज़र आ गई और मुझे इस बहुत ही ये प्यारा लगा। ये इस तरह के बैठने के लिए स्टूल बना हुआ और उसके पीछे भी ड्रॉर हैं स्टूल के पीछे, और यहाँ पे भी 2 ड्रॉर्स हैं। तो ये था 739 का, यानी ये तकरीबन आधे लाख रुपए का ये भी है। तो शहजाद मुझे कह रहे थे कि तुम अपनी ड्रेसिंग टेबल से तंग हो तो इसको ये ले लो, ये छोटी भी है और रूम में फिर ना रूम ज़्यादा खुला भी लगेगा, क्योंकि हमारे पास सऊदी अरब वाली अभी तक ग्रे कलर की पड़ी हुई है जो आपने हमेशा देखी है ना, वो सऊदी अरब से हम लाए हुए हैं। तो लेकिन मैं शहजाद से गई थी, शहजाद मैं एक तो बैठ के मेकअप नहीं करती, दूसरी बात यह कि बेशक मेरे पास बहुत मेकअप नहीं है लेकिन फिर भी ये छोटा पड़ जाएगा, तो मुझे इम्पल्सिव बाइंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ये इतनी महंगी लेके करनी क्या है, और मतलब यानी मुझे नहीं मज़ा आया। हालांकि इसमें मेरी पिन्स और ब्रूचेस वगैरह बहुत प्यारे लगने थे, मैं उसी चीज़ का सोच रही थी, पर यह है कि इसके अंदर ना सारा कुछ पूरा ही नहीं आना था और मुझे बाद में अफसोस होना था कि अच्छी भली मेरे पास जो ड्रेसिंग टेबल थी तो वो मैंने गिव अवे कर दी। गिव अवे का मैं नाम क्यों लेती हूँ, क्योंकि जब से ये वॉर की सिचुएशन आई है कोई बाय करता ही नहीं है सेकेंड हैंड चीज़ें। लोग जो हैं वो गिव अवे कर करके जा चुके हैं, तो हमारी कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा, जो कि है भी इतनी पुरानी। मुझे ऐसे लगता है कि 5 साल जैसे यहाँ हो गया ना, और पिछले उस घर में हमने 2 साल पहले लिया था, यानी टोटल 7 years हो गए और सऊदी अरब से हम लेके आए हुए हैं, तो अब इसको किसने लेना है हमसे। उसके बाद मिशू मेरे पीछे पीछे बॉटल लेके आ गया, पहले अंदर आया, मैंने कहा बेटा मैं बैग्स वगैरह रख लूँ अपना, तो फिर बैग रख लूँ तो फिर आप मुझे बॉटल दे देना। फिर यहाँ पे भी लेके आया। मिशू के ना लिप्स चैप हुए होते हैं, तो मैंने कभी मैं चैपस्टिक लगाती हूँ उसको, कभी बटर लगाती हूँ, लेकिन वो टेम्परेरी ठीक हो जाते हैं, वैसलीन वगैरह लिटरली सिर्फ टेम्परेरी ठीक होते हैं और दोबारा से हो जाते हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो शायद पानी कम पीता है, तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी बॉटल फिल किया करो, तो खुद वो करता नहीं था। मैंने कहा चलो मैं कर दूँगी, मैंने करके देनी शुरू की बॉटल, तो लिटरली उसके लिप्स जो हैं वो 2-3 दिनों में ठीक हो गए हैं। बच्चे किस तरह बेचारे छोटे होते हैं ना, तो उन्हें खुद अपना पता नहीं होता क्या सही है उनके लिए क्या गलत है। तो हमें बीइंग मदर्स कभी कभी गिल्टी फीलिंग भी आती है। तो मुझे ये था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मिशू को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो इतना ज़्यादा फुटबॉल खेलता है तो उसको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उसकी बॉटल मुझे हर वक्त फिल्ड अप रखनी चाहिए। फाइनली वीकेंड था और हम घर आ गए थे और वेकेशन स्टार्ट हो गई है ना, तो बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। अगले दिन कोई बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, हाँ उठना ज़रूर होता है सुबह के टाइम क्योंकि ज़ाहिर है नमाज कुरान वगैरह, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि सुबह सुबह नाश्ते बनाने हैं, लंच बनाने हैं, उसके बाद कभी सो जाते हैं कभी जागे रहते हैं, वो अपने ऊपर होता है टोटली। तो सही वेकेशन चल रही हैं। खैर मैंने सोचा कि शहजाद ने मूवी देखनी है तो उनका दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का, पर मुझे नहीं कह रहे थे, कहते हैं बकाला से कुछ मंगवा लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं आपको बना के देती हूँ मज़ेदार किस्म की जो है चॉकलेट ब्राउनीज़, वो भी माइक्रोवेव में। तो मैंने लिया कोको पाउडर, उसमें ब्राउन शुगर डाली और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। सारी क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दे दूँगी। मैदा डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी की बाद में थोड़ी और भी ज़रूरत पड़ सकती है, देखेंगे कि बैटर ज़्यादा थिक है तो पानी थोड़ा और डाल देंगे। तो दोनों में बारी बारी डाल रही हूँ। बच्चों से पूछा था मैंने आप लोग खाओगे, कहते नहीं हमारा दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन जब मैंने एक बना लिया तो मिशी को बहुत मज़े का लगा देखने में, तो मिशी आ गया कि मुझे भी चाहिए, तो फिर से मैंने सारा एक और नया बनाया। खैर अभी मैंने इसमें ऑयल डाला है और ऑयल के अलावा अब इसमें हम वेनिला भी डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर गया इसमें और लास्ट में गया वेनिला, और बस यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। एग वगैरह भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बटर और ये वो। माइक्रोवेव की हमेशा वो रेसिपीज़ होती हैं कि जो फटाफट बन जाती हैं, उसके लिए पहले इतनी प्रेप नहीं करनी पड़ती। तो खैर मैंने सोचा कि माइक्रोवेव लास्ट में करूँगी, पहले चीज़ें समेट देती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर शहजाद आ जाएंगे सॉरी चाय बनाने के लिए, और फिर गर्मा गर्म ब्राउनीज़ हम इंजॉय करेंगे गरम गरम चाय के साथ। तो ये होते हैं वीकेंड्स और बस इसी तरह ही है। आप बताएं आपके वीकेंड कैसे गुजरते हैं, और ये टाइम जो है ना इसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। अभी इस वक्त देखें टाइम क्या हो रहा है, आधी रात के 1 बज रहे हैं। तो लेकिन हम बाज आने वाले हैं नहीं। तो वीकेंड इसी तरह ही होता है। बाकी पता है हालांकि छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन वीक डेज़ में हम लोग वही है कि जल्दी सोना इसलिए ज़रूरी है कि सुबह फजर के लिए उठना है। वो इस टाइम पे तो यह है ना कि ज़्यादा देर तक जागे रहें, तो चलो नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाएं और फिर लेट उठ जाएं, क्योंकि अच्छी बात ये होती है कि फजर और ज़ोहर में बहुत टाइम है, फिर सो भी सकते हैं उसके बाद भी। खैर मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा सा मैंने इसको और ज़रा थिन कर लिया क्योंकि काफ़ी थिक बैटर था। तो बस ये दोनों मैं मिक्स कर लूँगी, और वैसे तो आप इकट्ठे भी माइक्रोवेव में रख के इसको बेक कर सकते हैं, पर मैंने सोचा 1 बाय 1 कर लूँ और उतनी देर में शहजाद चाय भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने डबल बैच बनाया। वैसे माइक्रोवेव की जो रेसिपी मैंने आपसे पहले आई थिंक कोई 6-7 साल पहले मैंने जब नया नया चैनल बनाया था तो ये रेसिपी आपसे शेयर की थी। तो उस टाइम पे मैंने आपसे इसकी हाफ़ रेसिपी शेयर की थी, उससे हाफ़ मग बनता है, पर हमारा तो प्लान था कि पूरा मग भर के हमने ब्राउनी खानी है। ये टी कप्स हैं तो इस वजह से मैंने इसमें डबल बैच बनाया हुआ। खैर मैं आपसे पूरे 1 फुल कप की ही रेसिपी शेयर करूँगी। इसके ऊपर मैंने थोड़े से मैकेडेमिया नट्स पड़े हुए थे वो चॉप करके डाल दिए और 40 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको रख दिया बेक होने के लिए। मुझे
लग रहा था 1 मिनट में शायद ज़्यादा देर लगेगी, तो 40 मिनट्स में ये बन के बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया था। और इसको भी आप टूथपिक से चेक कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, या ऊपर से अगर थोड़ा वेट लगेगा मिक्सचर बैटर तो फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं अभी ये कच्चा है। उतनी देर में जनाब होती है मीशू की एंट्री, और मीशू कहता है कि उसको भी चाहिए ब्राउन। क्या कर सकते हैं अब, मिस्टर मिशी जो है वो उसको भी याद आ गया, मैंने पूछा भी था। So you want it? Yeah. Okay. Sure. Put it here. Oh guys, tomorrow I'm gonna stream at 6:20 UAE time if the system works for me. If I download the apps, I might be able to stream. So prepare. I might stream tomorrow 6:20 UAE time. मैंने मीशू को यही मग केक दे के पहले रूम में भेजा। मैंने कहा जाओ इल्ली से पूछ के, नहीं थी हामी से पूछ के आओ कि उसने भी खाना है तो अभी बता दे, मैं 2 इकट्ठे दोबारा बना दूं। तो उससे पूछा तो वो कहता है नहीं। और बस एक और मैं बना रही थी क्योंकि मैंने शहजाद ने तो दोनों ने खाना था, बस जल्दी से दोबारा सारे इंग्रेडिएंट्स निकाले, दोबारा से उनको रेडी किया। और अब मेरे पास मैकेडेमिया नट्स ख़त्म थे, लास्ट थे ना, तो मेरे पास थोड़े से काजू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये उसके ऊपर डाल देती हूँ। और बस हम लोग तैयार हो गए। और शहजाद की भी उस वक्त एंट्री हो चुकी और शहजाद बनाने लगे थे चाय। शहजाद की वही लेमन और मिंट टी मैं आपसे उस दिन कही थी इसमें क्या हर्ब्स हैं, बाद में मैंने गौर से देखा तो उसमें मिंट है, तो ये लेमन एंड मिंट टी है। यहाँ पे ना ये पाउडर फॉर्म में टी बहुत मिलती है। अरब्स की टी कल्चर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो बहरहाल, और दूसरा वैसे भी मेडिटेरेनियन जो डाइट होती है ना वो बहुत ही हेल्दी किस्म की होती है। ये अलग बात है कि इनके जो इनटेक होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है, जिस वजह से वेट गेन की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। एनीवेज हम हो गए रेडी और ये था हमारा फाइनल तैयारी हमारी मूवी देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको इसका रिव्यू भी दिखा देती हूँ। अब इस वक्त आधी रात को मैं शहजाद से रिक्वेस्ट करती भी तो वो उन्होंने रिव्यू देना शुरू कर देना था, पर अच्छा नहीं लगता ना हर वक्त हस्बैंड कोई परेशान किए रखे। तो मैंने सोचा आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ही यमी, बहुत ही सॉफ्ट, गरम गरम खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और आप लोग भी इसको ज़रूर बना के इंजॉय करना, मुझे बताना कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं और मुझे नज़र आ रहा है, इस वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है रोज़ वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।